जावेद अख्तर साहब ने एक बार कहा था कि किसी भी रिलीजियस बुक्स में डायनासोर का जिक्र नहीं, पर मैं कहता हूं आप डायनासोर छोड़ो, आप किसी भी रिलीजियस बुक में आप कंगारू दिखा दो, कंगारू छोड़ो आप जिराफ दिखा दो या पेंगुइन दिखा दो, आपको नहीं मिलेगा। अब आप खुले दिमाग से मेरी बात को सुनना और एक पैटर्न को नोटिस करना। इंडिया के धर्मों में आपको क्या मिलेगा कि शिव जी के पास सांप है, गणेश जी के पास चूहा है, कृष्ण जी के पास गाय है, क्योंकि ये सब इंडिया की जियोग्राफी में कॉमन है। अब थोड़ा मिडिल ईस्ट चलते हैं, वहां आपको हाथी, गाय या मोर नहीं दिखेंगे, वहां आपको मिलेंगे शीप, ऊंट, खजूर, क्योंकि वहां डेजर्ट था और वहां की जियोग्राफी में यही चीजें थी। अब थोड़ा नॉर्थ में चलते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज में, नॉर्डिक माइथोलॉजीज में आपको ऊंट और खजूर दोनों ही नहीं मिलेंगे, वहां आपको मिलेंगे रेनडियर, वोल्व्स और स्नो की कहानियां। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब रिलीजन बना तब जियोग्राफी फ्रीज हो गई थी, जो लोकल था उसे एटर्नल बोल दिया गया, उसे यूनिवर्सल बोल दिया गया। और शायद यूनिवर्सल हो पर उसकी कहानियां हमेशा लोकल थी। सिंपल सा लॉजिक है, इन बुक्स के राइटर्स ने वही लिखा जो इन्होंने अपनी खिड़की के बाहर देखा। तो यहाँ पे ये भाई क्लेम कर रहे हैं कि अगर गॉड यूनिवर्सल मैसेज देना चाहता है तो वो इतनी लोकल बात क्यों करता है। पहली बात तो आपको ये समझने की जरूरत है कि भाई जब एक स्पीकर ऑडियंस को अपना मैसेज कन्वे करता है तो वो ऑडियंस सेंट्रिक होनी चाहिए वो कम्युनिकेशन, तभी ऑडियंस को बेहतर मालूम होता है कि अगला बंदा क्या कहना चाह रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक टीचर है वो इंडिया में पढ़ा रहा है और वही टीचर जापान में भी पढ़ा रहा है, वही टीचर अमेरिका में भी पढ़ा रहा है, पर क्या वो टीचर अलग अलग जगह पर सेम एग्जांपल्स देगा या फिर सेम लैंग्वेज यूज करेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो अलग लैंग्वेज यूज करेगा और उनके लोकल्स के हिसाब से एग्जांपल देगा ताकि जो मैसेज वो कन्वे कर रहा है वो ऑडियंस सेंट्रिक हो, ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझ आए। और एग्जैक्टली वही रिलीजन में भी होता है। गॉड का मेन मैसेज होता है अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, मोरालिटी के ऊपर, जस्टिस के ऊपर, लेकिन अल्लाह हर जगह के हिसाब से, हर जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से एग्जाम्पल देता है ताकि उस कौम को उनकी ही जबान में उनके ही एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझ आए। जैसे मक्का के शहर में रहने वाले लोगों पर जब कुरान नाजिल हुई और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो मैसेज कन्वे करा तो वो सारे एनिमल्स और सारे एग्जाम्पल उस लोकेलिटी के ही थे ताकि उनको बेहतर समझ आए। बट कुरान द रेवलेशन इज मोर देन दैट। तो एक बुक में 1400 साल पहले ये लिख दिया गया कि एम्ब्रायोलॉजी के स्टेजेस कैसे होंगे और वो आज की मॉडर्न साइंस प्रूव करती है बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेजेस के साथ। 1400 साल पहले किसी किताब में लिख दिया गया कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है और ये हमें पता कब लगा? 19th या 20th सेंचुरी में विद द हेल्प ऑफ हबल टेलीस्कोप। इसलिए भाई यूनिवर्सल मैसेज का मतलब ये नहीं होता कि वो कॉपी पेस्ट हो। यूनिवर्सल मैसेज का मतलब ये होता है कि उसका जो कोर मैसेज है वो हर जगह सेम हो, यानी कि तौहीद, द वननेस ऑफ गॉड। एंड अल्लाह नोज बेस्ट कि हाउ टू कम्युनिकेट हिज मैसेज टू द पीपल। अस्सलाम वालेकुम।